उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पः निर्विकल्पः समाधिर्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पो पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगादृश्याः कामाद्याश्चित्तगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्ष्यतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात् निवातस्थितदीपवत् निवातस्थितदीपवत् परामर्श ये है समाधिं सर्वदा कुर्यात्। साधकों को जिसने ठीक से विधि पूर्वक श्रवण किया है, मनन किया है,
तो उसके लिए समाधि का अभ्यास तो निरंतर करना, सदा करना, ये उसके लिए श्रेयस्कर है। ध्यानाभ्यास की दो स्थितियां हैं। एक है ज्ञान के बिना और एक है श्रवण मनन से उत्पन्न जो निश्चित तत्व ज्ञान है, उसके बाद तो ज्ञान के बिना जो ध्यानाभ्यास है वो भी परम कल्याणकारी है। तो उसके लिए मन में आदर होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। बल्कि ज़्यादातर तो ऐसा समझ में आता है कि किसी भी प्रकार के ध्यान का अभ्यास तो मनुष्य को लाभ अवश्य पहुंचाता है। बल्कि ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा कि मनुष्य के पास प्रभु का दिया हुआ एक अत्यंत विशिष्ट उपहार है, जिसका नाम है ध्यान। तो इस जगत में मनुष्य ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो वास्तव में ध्यान का ही परिणाम है। ध्यान दें इस बात पर, जरा ध्यान दें। क्या दिया आपने? ध्यान दिया। आपको मालूम पड़ा कि आपने क्या दिया? कभी इस देने लेने पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने कहा ध्यान दे, तो आपने ध्यान दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक चीज आपके पास है जिसको आप दे सकते हो, ठीक है? वो कहाँ रहती है वो चीज, किताब में कि दिल में? दिल में, आपके पास है वो। उसको पहचानो, उसी का नाम ध्यान है। ठीक है? उसको बिल्कुल पुस्तकीय मत बनाओ, वो तो आपकी अपनी चीज है, प्रभु की दी हुई है। अब उसका रहस्य देखो। जिस चीज पर आप ध्यान देते हो उस चीज पर से धीरे धीरे आवरण हट जाता है। वह चीज, वो ध्येय, वो विषय धीरे धीरे समझ में आने लगता है। चाहे वो साधारण से साधारण वस्तु हो, वो समझ में तभी आती है जब उस पर हम ध्यान देते हैं।
और कठिन से कठिन विषय भी समझ में तभी आता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं। इसका उल्टा कर लो, जिस चीज पर हम ध्यान नहीं देते, चाहे वो कितनी भी साधारण चीज हो, वो समझ में नहीं आती। आप अपनी इस मूल्यवान वस्तु को पहचानिए। और इसमें सभी को प्रभु ने बराबर रखा है, दिया सबको है। मैं प्रवचन में कई विषयों का ऐसा उल्लेख कर चुका हूँ जिसमें प्रभु की ओर से सभी के साथ बराबरी की गई है ना। कर्म का अधिकार सभी को है ना। आदर करने का अधिकार सभी लोग के पास है, सभी लोग एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। बहुत सारी स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। हमारी विडंबना ये होती है कि जहाँ हमारी स्वतंत्रता है उसका मूल्य हम बहुत बार नहीं समझते। मूल्यवान को मूल्यवान नहीं समझते, और जो बिल्कुल ही सस्ती सी कोई चीज़ है लेकिन वो चूंकि दूसरे के पास है या मेरे पास कम से कम नहीं है, तो बस वो मूल्यवान है। तो विडंबना ये है कि प्राप्तस्य उपेक्षा अप्राप्तस्य अपेक्षा, है ना। मनुष्य जाति की विडंबना ये है कि जो प्राप्त है उसकी उपेक्षा करते हैं, जो नहीं प्राप्त है उसकी अपेक्षा करते हैं। तो प्राप्त का उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि उसकी उपेक्षा कर दी, और जो अप्राप्त है उसकी अपेक्षा करने से अभाव की अनुभूति निरंतर होती रहती है कि मेरे पास ये चीज नहीं है, बस ये है। अभावानुभूति को ही दारिद्र्य बोलते हैं। अभावानुभूति को ही दैन्य बोलते हैं। इच्छा क्या बताती है आपको? इच्छा किसकी होती है? प्राप्त की या अप्राप्त की? अप्राप्त की। तो इच्छा का षड्यंत्र ये है कि हमको वो हमेशा ही यही बताती है कि ये चीज़ आपके पास नहीं है। चाहे आप समृद्ध हो, समर्थ हो, है ना, प्रभु की ओर से आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन इच्छा उस सारे ही मिले हुए के ऊपर पर्दा डाल के केवल जो नहीं है उसका ध्यान कराती है। माने इच्छा अभावानुभूति का कारण बनती है। ये ऐसी सच्चाइयां हैं जिसको कोई नकार नहीं सकता। अच्छा, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, को आ दरिद्र, दरिद्र कौन है? उपदेश शास्त्री में ये प्रश्न आया, को आ दरिद्र है,
बोले यस्य विशाल तृष्णा। कौन दरिद्र है? बोले जिसकी तृष्णा विशाल है। बोले वो तो प्रगति की निशानी है। देखो, समाज के जो अपने मापदंड हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बोले तृष्णावान होना तो प्रगति का चिन्ह है। बोले प्रगति भले हो जाए लेकिन वो रहेगा दरिद्र, क्योंकि उसको अनुभूति प्राप्त की नहीं होगी। उसके हाथ में जो चीज आएगी वो अभाव ही होगा। वो अरबपति हो जाने पर अरबपति होने का अनुभव नहीं कर पाएगा। उसके साथ अभावानुभूति हमेशा संलग्न होगी, और अभाव की अनुभूति ही दारिद्र्य है। ये फितरत, ये माया महारानी का षड्यंत्र कि समृद्ध को भीतर से दरिद्र रखना। नहीं। अच्छा, और अगर प्रभु का कोई कृपा पात्र हो गया, उसके जीवन में आ गया संतोष, तो संतोष हमेशा भावानुभूति ही कराता है। यही उसका सबसे बड़ा गुण है। भरे हुए का अनुभव कराता है। संतोष की परिभाषा क्या है? समजात अलम प्रत्ययः। समजात अलम प्रत्ययः। जब किसी के हृदय में यह अनुभूति जन्म ले ले कि जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक मेरे पास है, ठीक, इस अनुभूति का, इस प्रत्यय का नाम संतोष है। संजात अलम, अलम माने बस, बस बहुत हो गया। अलम हसीते न, अलम हसीते न माने बहुत हो गया, आप बहुत मत हंसो, ऐसे बोलते हैं। अलम व्यायामेन, बहुत व्यायाम हो गया, बस करो। तो अलम भोजनेन, अब भोजन बहुत हो गया, भीतर से आने लग जाता है, बस बस। तो इस प्रत्यय की जो उत्पत्ति है ना, उसी का नाम है संतोष। भर गया, ये बाहर वाला तय नहीं कर सकता। भोजन करते समय घंटी भीतर से बजती है, नहीं कि बस। अब उसके बाद कोई दे तो लगता है कि ये ज़्यादा हो गया आज। बोले किसने बताया आपको कि ज़्यादा हो गया? बोले मैं खुद जानता हूँ। खुद कैसे जानते हो भाई? मैं बताऊंगा तब जानोगे। बोले नहीं, कल तो आपने 5 रोटी खाई थी, आज 2 क्यों खाई? अरे भाई, कल का बस वो था, आज का बस ये है। इसका कोई बाहरी मापदंड, बाहरी कसौटी नहीं हो सकती, भीतर से आना चाहिए। तो यह प्रत्यय भीतर से आता है, बस। जिसके हृदय में ये प्रत्यय आ गया, प्रत्यय माने वृत्ति, प्रत्यय शब्द का अर्थ समझना, प्रत्यय माने वृत्ति। तो यह प्रत्यय जिसके भीतर उत्पन्न हो गया, इस प्रत्यय का जिसके भीतर जन्म हो गया, बस वो संतोषी है, धन्य है वो। तो
तो बोले जब आवे संतोष धन है, सब धन धूरी समान। क्यों? तो नहीं चाहिए। तो मानो इतना भोजन रखा हो, बड़े बड़े पात्रों में भोजन रखा हो और आपका बस हो गया, तो बोलो आपको क्या लगता है फिर? सब रहने दो। ये सो मनुष्य का ये बौद्धिक दुर्भाग्य कहिए, उसकी एक बौद्धिक त्रुटि कहिए, बौद्धिक दुर्घटना है उसके जीवन में, जब वो प्राप्त की उपेक्षा करता है और अप्राप्त की अपेक्षा करता है। और ये मजा ये है कि ये जीवन भर चलता है। पश्यन्नपि न तु पश्यति मूढ़ा, दिखाई देता है, कई बार बोलने पर समझ में भी आता है। हम जब दूसरे से कहते हैं तो हमको भी समझ में आता है, दूसरे को भी समझ में आता है, लेकिन इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि मेरे ही मन में ये न हो जाए। हो जाएगा, संभव है। बहुत सावधान व्यक्ति रहे तो कम होता है, लेकिन होता रहता है। अब देखो, कर्म स्वातंत्र प्राप्त है, उसकी उपेक्षा। ध्यान देने की, अभी आपने ध्यान दिया ना, तो ध्यान देने का स्वातंत्र और अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसकी उपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? बोले किसी दिन बिजली चमकनी चाहिए। कहाँ? वो भी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कभी चमक जाएगी, कोई हाथ रख दे, शक्तिपात कर दे। दुनिया में हर तरह के विचार सुने जाते हैं, तो सारे ही विचार आदरणीय तो नहीं होते। कई बार उन विचारों का क्या सही में अर्थ है, ये भी हम समझते नहीं। अब शक्तिपात आदि का बहुत विचार सुना जाता है, और उसका क्या अभिप्राय है और वो शास्त्र सम्मत है भी कि नहीं है। अगर वो शास्त्र सम्मत है तो वहाँ शास्त्र की इच्छा क्या है, उन सब चीजों को नहीं समझना है। जो प्राप्त है वो छूट गया। उपयोग से वंचित और दारिद्र्य से समृद्ध। आप समझते हो ना, उपेक्षा करने से प्राप्त का उपयोग नहीं कर पाते, और अपेक्षा करने के कारण अभावानुभूति होती है और फिर दरिद्र बने रहते हैं। क्योंकि अभावानुभूति का ही नाम है क्या? दारिद्र्य। जीवन में ऐसा कौन है जो कहे कि अवसर नहीं मिला, अच्छे अवसर नहीं आए? उसकी उपेक्षा। और फिर किसी कल्पित अवसर की प्रतीक्षा। वो जब आएगा तो वो भी छूट जाएगा। हाँ, आदत पड़ी है, हम बलिदानी लोग हैं। कई तो महाराज इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए, शुभ्र जीवन का बलिदान करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। बलिदान हो जाऊंगा मैं। मूर्ख हो, जिसके लिए बलिदान करना चाहते हो वो तुमको
पता नहीं ध्यान भी देता है कि नहीं देता है। लोग धन के लिए बलिदान हो जाते हैं, वो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, व्यक्ति के लिए बलिदान हो जाते हैं, जब उसका काम आता है तो अब वो उसकी प्रायोरिटी बदलती है। बड़े से बड़े व्यक्ति की प्रायोरिटी माने प्राथमिकता बदल जाती है। तो ये मूर्खता को बलिदान की संज्ञा क्या मत दो, उपयोग करो। सो आज जो विषय हम लोगों के सामने है वो है एक उपहार है प्रभु का, उसका उपयोग करना, उसको समझना। क्या उपहार है? ध्यान की सामर्थ्य। देखो, किसी ने शरीर पर ध्यान दिया, उसके रोगों के होने पर ध्यान दिया, तो मेडिकल साइंस का जन्म हुआ। मेडिकल साइंस जो है ना, वो लेबोरेटरी में नहीं जन्मी, वो जन्मी ध्यान से। किसी ने पृथ्वी के परिवर्तनों पर ध्यान दिया तो भूगोल का जन्म हुआ। किसी ने मनुष्य जाति के परिवर्तनों पर ध्यान दिया तो इतिहास का जन्म हुआ। खोज की कि आखिर मनुष्य इस समाज में यहाँ ऐसा क्यों है, वहाँ ऐसा क्यों है। तो देखो, मनुष्य जाति किन किन मोड़ों से गुजरी है, कैसे शहर बने, क्यों ऐसे ही बने। जब लोगों ने, ये आदमी ऐसा ही कपड़ा क्यों पहनता है, ऐसी भाषा क्यों बोलता है, तो ध्यान दिया तो इतिहास का जन्म हो गया। नक्षत्रों पर ध्यान दिया तो खगोल का जन्म हो गया। रसायनों पर ध्यान दिया तो केमिस्ट्री बनी। दुनिया में मैंने निवेदन किया, मनुष्य जाति को जो भी कुछ आज प्राप्त है वो केवल एक चीज का प्रसाद है, उसका नाम है ध्यान। लोग इस पर ध्यान नहीं देते तो उसकी कीमत भी नहीं समझते। न्यूटन को लॉ ऑफ ग्रेविटी मिल गया, कैसे मिला? ध्यान देने पर मिला, और कोई तरीका ही नहीं। कोई और विधि नहीं है कि आपको कुछ भी प्राप्त हो। ध्यान न हो तो आपके सामने करुणामय प्रभु खड़े हों, हाँ, और आप नहीं देखोगे। सब कुछ देने में समर्थ वरदानी प्रभु खड़े हों, नहीं देखोगे। ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान दो तो कंकर जो है वो शंकर है ही है। कंकर शंकर है। ये लोगों को सिद्धियां हो जाती हैं। संभालो इस संपत्ति को, शायद कभी काम आ जाए ये बातें, इसलिए रख लो, देख लो, तो हमारी तो दोहरावन हो जाती है। तो उन विचारों से फिर से एक बार प्रेरणा हो जाती है। आपको लाभ हो जाए तो अच्छा है, न होवे तो भी अच्छा है। हम ऐसे ही मान के चलते हैं, आग्रह है नहीं। क्योंकि बहुत लोग इस बात पर भी क्या ध्यान नहीं देते। हाँ, वंचिता। अच्छा भाई, तो यह जो ध्यान है वो मिला तो सबको है, लेकिन दो जिम्मेदारी हमारी कर दी भगवान ने। ध्यान आपको बाजार से नहीं लाना है, वो चीज आपके पास है,
लेकिन दो चीजें हमारे जिम्मेदारी में आई। क्या है वो? किस पर ध्यान देना, ये स्वातंत्र हमारा है। ये चयन का स्वातंत्र आपका है, आपके विवेक का दायित्व है कि आप किस पर ध्यान देते हो। दूसरा, कितनी देर तक देते हो। उसमें जो स्टेमिना बिल्डिंग है वो हमारा दायित्व है। क्योंकि एक बच्चा भी ध्यान देता है। जब टीचर कहता है ना, छड़ी मेज पर मार के बोलता है ध्यान दो, अटेंशन प्लीज, तो सारे बच्चे ध्यान देते हैं। लेकिन जब तक फिर टीचर पढ़ाना शुरू करता है, हाँ, तब तक उनका ध्यान कहाँ गया उनको मालूम नहीं। तो बाल बुद्धि है ना, या बालक की जो चंचलता है उसका क्या अभिप्राय है कि वो किसी भी विषय में बहुत देर तक अपने ध्यान को नहीं रख पाता। ये असमर्थता उसमें है। बच्चा है, और अगर दीर्घ काल तक कोई चुने हुए विषय में ध्यान को रख पावे तो वही ध्यानी है। उसी को हम ध्यानाभ्यासी बोलते हैं। वो खुली आंख से करने में कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन ने आंख बंद करके ही ध्यान नहीं किया। जो उसका विषय उसने चुना उसका ध्यान उसको सोते समय भी बना रहा। देखो, चलते फिरते, खाते पीते, बात करते हुए कहीं न कहीं मन की पृष्ठभूमि में वो ध्यान बना रहा। ऐसी तन्मयता बनी, दीर्घ काल तक वो ध्यान करता रहा। तो जो प्रकृति का रहस्य छिपा हुआ था, जिसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ था, वो आवरण हट गया। किसने हटाया? ध्यान ने हटाया। हाथ से नहीं हटा सकते। आर्किमिडीज ने घनत्व का सिद्धांत खोजा। खोजा माने क्या किया? ध्यान किया। उसको एक विषय दे दिया गया कि ये दो मुकुट हैं और इसमें किसी भी प्रकार का विकार किए बिना आपको पता करना है कि कौन सा इसमें सोने का है। क्योंकि चित्रकारी इतनी सुंदर है कि इसको आप किसी भी तरह से बिगाड़ नहीं सकते, और दोनों की चित्रकारी एक जैसी, रूप रंग एक जैसा। केवल धातु की पहचान करनी थी। अब वो कैसे करे? कसौटी भी नहीं लगानी है। अरे अब उसको निरंतर इस बात का ध्यान 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 चलता रहा, चलता रहा। यहाँ तक कि जब वो टब में घुसा नहाने के लिए, तब भी वो ध्यान ही कर रहा था। देखो, ये महिमा है ध्यान की। जैसे ही घुसा, पानी छलका और महाराज भागा, वो मिल गया। ऐसा बोला उसने, यूरेका। ऐसे उस समय मिल गया। किसने मिलाया? तो ये पश्यन्नपि नतु पश्यति मूढ़ा। दुनिया में सारे दृष्टांत ध्यान के ही हैं, लेकिन नहीं, हम लोग वही बंदर वाला ध्यान, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। इस धरोहर को, इस थाती को, इस संपत्ति को, प्रभु के दिए हुए इस उपहार का सम्मान करो, तिरस्कार मत करो। क्या सम्मान है उसका? तो ध्यान के विषय का सही चुनाव करें।
और ध्यान दीर्घ काल तक उस चुने हुए विषय में रख सकें, इस सामर्थ्य का विकास करें। वो कैसे विकास होगा? बोले रोज इसका अभ्यास करने से धीरे 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 दीर्घ काल तक ध्यान बनाए रखने में सफलता प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, राग द्वेषात्मक जीवन नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में अथवा लोगों के साथ व्यवहार में, है ना, तो बहुत सतर्कता होनी चाहिए। व्यवहार ऐसा हो कि व्यवहार करने के बाद आप उसको भूल सकें। शुद्ध व्यवहार का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि जबरदस्ती आपको याद न करावे। जिस व्यवहार को याद करना ही पड़ता है, तो भाई जरूरत है तो आप ही याद कर लो, लेकिन बिना जरूरत के वो सिर पर चढ़ा रहता है, ऐसा व्यवहार तो फिर क्या क्या बोलोगे इसको? अशुद्ध व्यवहार है। जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो बोलो आप ध्यान देते हो या वो आपके ध्यान में घुसा रहता है? करो ध्यान, जरा बताओ। कभी हो नहीं सकता। किसी के साथ राग लगा बैठे, अब आप चाहो भी तो देखो दूसरी तरफ ध्यान देने के लिए वो उपलब्ध ही नहीं है। आपके सिर पर आपकी आसक्ति भूत की तरह सवार हो गई। लो, आप साधु बने बैठे हो। काहे का साधु? दंभ हो गया ना उस समय। बोले हम भोगी ही बन जाएंगे। आज तक किसी का भोग किसी के साथ रहा है? मूर्ख हो और कुछ नहीं। ना आप साधु रहे, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। चैलेंज है, बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका भोग हमेशा उसके पास रहा हो? कभी नहीं हो सकता। यही तो सच्चाई है। अरे तुम्हारी इंद्रियां ही शिथिल हो जाएंगी, तुम क्या करोगे? किस बात की बात करते हो? ना समझी की बात। ओम ओम ओम। सो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। ध्यान की सामर्थ्य का विकास इन्हीं दो साधनों से होता है। ये भगवान ने कहा, यह महर्षि पतंजलि ने कहा, और उन लोगों ने कहा तो आप उसको फिर आप जरा गंभीरता से ले लो, क्योंकि ये जो महाराज जी की भाषा में छुट भइये लोग आते रहते हैं बीच बीच में, हैं, उनकी बात न करो। ये तो शाश्वत सिद्धांत है। ध्यान सामर्थ्य का विकास निरंतर अभ्यास करने से होता है, और राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आवेशात्मक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में शुद्धता जितनी बना सकें वो बनाने से फिर ध्यान की सामर्थ्य बढ़ती है। आप कल्पना करो, न्यूटन की कहीं आसक्ति होती तो वो साइंटिस्ट हो पाता? अगर आर्किमिडीज का मन बिखरा होता तो कभी नहीं हो सकता। विरक्त मन उपलब्ध होता है। आसक्त मन असल में कहने के लिए उसके पास मन है, हाँ जी, सच्ची बात यह है कि उसके पास उसका मन है नहीं। वो तो महाराज
कहने के लिए उसका तन है, उसके पास तन है नहीं। अरे बोले महाराज हमारा शरीर हमारे पास नहीं। बोले नहीं है, तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है। तुम चाहते हो शरीर को बैठाना, वो चाहता है दौड़ना, क्या करोगे फिर? अब लोभ हो रहा है तो गीता जी का श्लोक बोलने का, ओम नारायण। तो गीता जी का श्लोक बोलते समय 2-3 बच्चों की ओर ध्यान जाता है, इंक्लूडिंग अनुरुद्ध जी की ओर। कौन सा श्लोक बोलना चाहता हूं बताइए? नहीं। बोले आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मैवरात्मनो बंधु आत्मैव। अच्छा, ये छठे अध्याय का आरंभ का श्लोक है। मेरे ख्याल से 5वां, 6वां, 7वां ऐसे होगा कुछ है, 5वां। लेकिन 6वां श्लोक देखो बस 1 सेकंड के लिए। वहां भगवान ने कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, यही है ना? तो वह व्यक्ति अपना मित्र है जिसने अपने आप को जीता है। लेकिन निचली पंक्ति बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या बोलते हैं? अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु बोल दिया। भगवान की वाणी देखो, बोले तो जिसने अपने आप को नहीं जीता है सच में उसके पास कुछ है ही नहीं। अनात्मनस्तु, न उसके पास तन है न उसके पास मन है। ये भगवान की वाणी है। पहले वाले को बोला कि जिसने अपने आप को जीता उसका आत्मा ही उसका बंधु है। आत्मा माने व्यक्तित्व, तन मन, और उसका तन मन उसका मित्र है, परम मित्र है। लेकिन जिसने नहीं जीता, भगवान कहते हैं उसके पास वो चीज है ही नहीं। बोले है ही नहीं का क्या मतलब है? बोले क्योंकि वो उसका उपयोग नहीं कर सकता, तो नहीं ही समझो। अच्छा, तो नहीं है, चलो मान लिया। बोले नहीं, एक तो वो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरे वो पराई हो करके तुम्हारे से दुश्मनी करती है। शरीर या तो मित्र होगा और या तो उदासीन कभी नहीं होगा। ध्यान देना, शरीर तुम्हारा या तो तुम्हारा मित्र है और या तो शत्रु है। शरीर कभी उदासीन तटस्थ नहीं हो सकता। अनुभव देखो अपना, या तो स्वस्थ है तो मित्र है, और हाँ जी नंबर 1 दुश्मन बन जाता है। अच्छा, बोले तुम्हारा मन या तो मित्र है, हाँ जी, हाँ, 2 ही कैटेगरी। भगवान ने साफ कहा शत्रुत्वे वर्तेत। ये देखो, ऐसी गीता अमृत बोलते हैं। लेकिन क्या करें, उस पर भी जब तक ध्यान न दो, यही तो आपके पास संपत्ति है। उस पर भी जब तक आप ध्यान न दो, कुछ नहीं पकड़ में आता। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। बोले अरे अरे, तुम्हारी वाणी तुम्हारे लिए वरदान भी बन सकती है, और है ना, वो जीभ को जो है ना, दांत कई बार काट गया तो जीभ ने कंप्लेन किया कि जब देखो तब तो हमें काट देते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे पास तो बड़ी सामर्थ्य है,
दांतों को जरा शिक्षा दो एक दिन। तो महाराज जीव ने किसी को, जो उससे तगड़ा आदमी था, उसको गाली दिया। फिर उस आदमी ने 32 बाहर कर दिया। हाँ, बोले तू रोज काट देता है, चल बाहर। लो। अरे महाराज, शत्रुत्वे वर्तेत। अच्छा भाई, तो ध्यान का विकास करना है, ये एक प्रोजेक्ट है आदमी के पास, करना चाहिए। यही भगवान के दिए हुए उपहार का सम्मान है। ये नहीं करना भगवान के दिए हुए उपहार का तिरस्कार है, अपमान है। और तुम कहते हो मैं भगत जी हूं। काहे का भगत जी? मान लो मैं आपको एक फूल दूं और आप उठा के फेंक दो, तो आपने हमारा सम्मान किया? बोले नहीं, मैंने आपका कुछ नहीं किया, मैंने तो फूल फेंका। फूल फेंका माने? अगर बड़ा व्यक्ति कोई उपहार देता है या कोई छोटा भी कुछ उपहार देता है, उसको सही तरीके से संभालना, ये उस व्यक्ति का सम्मान है। नहीं, यहां भगवान एक चीज देते हैं आपके लिए, सर्वस्व वरदान करने वाला, तो उसको हम फेंकते जाते हैं। ये वानर प्रवृत्ति। चंचलता माने क्या? वानर प्रवृत्ति। शाखा ते शाखा पर जाई, यही कहा हनुमान जी ने। अपनी दीनता दिखाने के लिए कहा, प्रभु हम क्या कर सकते हैं? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। कभी इस शाखा पर, कभी इस शाखा पर, कभी इस शाखा। तो वानर प्रवृत्ति से नर प्रवृत्ति में आ जाइए कृपा करके, नहीं तो लोग कहेंगे वाह नर, पता नहीं ये मनुष्य है कि नहीं। वानर माने क्या? वाह माने या, ये ऐसा है। अच्छा भाई, अब दूसरी बात कही हमारी जिम्मेदारी की, क्या थी वो? हैं? बोलो, एक आदमी बोले। नहीं, वो तो बोल दिया मैंने, वही तो बोला मैंने भाई। अभ्यास से सामर्थ्य बढ़ती है, शुद्ध व्यवहार से सामर्थ्य बढ़ती है। देखो आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, किस विषय पर ध्यान करना। देखो हम भी अगर आपकी तरह भूलते जाएं तो पता चला कहीं का कहीं बह गए। तो आप अपनी सामर्थ्य, यही मैं कह रहा हूं, आप अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए। पुस्तकस्था से कुछ नहीं होगा। पुस्तकस्था माने कॉपी में लिख लिया, तो लिख तो लिया, लेकिन वो क्या करोगे उसको? दो दायित्व तो बताया था ना। एक है दीर्घ काल तक ध्यान को विषय में रख सकें, ये सामर्थ्य, स्टेमिना बिल्डिंग एक है। दूसरा है ध्यान के विषय का चुनाव, ये हमारा दायित्व है। अगर आप वो दायित्व नहीं निभाते हो तो ये ध्यान आपके लिए बिल्कुल अभिशाप हो जाएगा। बोले महाराज ये क्या बोल गए आप? बोले ये भस्मासुर है महाराज। गीता जी में एक ध्यान बताया, उसका परिणाम है सर्वनाश। गीता जी में बताया। देखो, ध्यायतो विषयान। देखो, धर्म से विरुद्ध कोई विषय हो,
और विषयान शब्द का अर्थ जरा ध्यान में रखना। ये नहीं कि किसी भी विषय पर ध्यान ही न दें, तब तो फिर आंख नाक कान सब फोड़ो, है ना। धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, तो धर्म के विरुद्ध कोई विषय हो और उस पर आप ध्यान करते हो बैठ के, है ना, पेड़ के नीचे बैठ के, नीले गगन के तले, हाँ, ओ महाराज वही ध्यान धीरे धीरे फिर क्या करेगा, संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रंशात् बुद्धि। ये किसका फल है बुद्धिनाश? ध्यान का। ध्यान से बुद्धिनाश का आपको लाभ हो गया। क्या उपलब्धि है। बोले ये बड़े ध्यानाभ्यासी हैं। कहाँ पहुंचे? बोले भ्रष्ट नष्ट हो चुके। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान एक चीज है, और अगर वो अशुभ विषय में संलग्न हो जाए तो वह नाश तक पहुंचा सकता है बहुत आराम से। इसलिए साधक के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो ध्यान करता है तो कहाँ करता है, किस पर करता है। विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक, है ना, ध्यान के विषय का चुनाव होना चाहिए। सो ध्यान के विषय का चुनाव ठीक करने के लिए जो साधन है, क्या है वो विवेक है। और सामर्थ्य बढ़ाने का साधन है वैराग्य और अभ्यास, दोनों बोला करो। ये देखो 3 साधन निकल आए। अभ्यास वैराग्याभ्याम, तो अभ्यास और वैराग्य ये साधन है सामर्थ्य विकसित करने के, ठीक। और विषय का सही चुनाव करने का साधन है विवेक, और विवेक का साधन है सत्संग, श्रवण सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई। बोले मैं खुद ही विवेक पैदा कर लूंगा। कोई कोई कर भी सकते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो इसको नहीं माना, मैंने तो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कोई कोई का हो ही जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा भाई ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा 4-5 चीजें जो मनुष्य को बड़ी ऊंची ऊंची मिलती हैं, उसका और कोई स्रोत नहीं है। क्या क्या बोलते हैं वो? कोई यहाँ चौपाई बोलने वाला तो दिखता नहीं। तिवारी जी रामायण प्रेमी तो हैं, लेकिन अब क्या करें, बस एक कातिल मुस्कान के साथ चुप रहते हैं। क्या है मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीजें दुनिया में, 5 चीजें आदमी के लिए बहुत कीमती। मति, कीरति, कीर्ति माने यश, गति सदगति, भूति माने वैभव, और भलाई माने तो फिर श्रेय। श्रेय माने मुक्ति, आत्मा में विश्राम। बोले ये 5 चीजें, क्या गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं महाराज। मति,
कीरति गति भूति भलाई, जो जहि जतन जथा विधि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बोले जिसको भी जब भी जहां भी मिली है, ये चैलेंज देखो, जिसको भी जब भी, जब माने अगर वो 16वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में भी किसी को मिली हो तो भी, और जहां जहां माने यूरोप में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी हो, सो जानब सत्संग प्रभाव। बोले ये 5 चीजें और कहीं से आती ही नहीं है। लोकहु वेद न आन उपाऊ। बोले और कोई उपाय न वेद में है। अरे महाराज वेद को भी मना करते हो। बोले वेद भी तभी समझ में आता है जब सत्संग होता है। लोक में भी चीजें तभी मिलती हैं जब अच्छे लोगों का संग हो जाए। लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। बहरहाल तो सत्संग को संभालो, विवेक को संभालो और ध्यान के सही विषय का चुनाव होवे तो समझो प्रभु के उपहार का हमने सम्मान किया। और दूसरे, ध्यान को दीर्घ काल तक चुने हुए विषय में रखने की क्षमता, रखने की सामर्थ्य का विकास करें अभ्यास से और शुद्ध व्यवहार से। बस ये प्रभु के उपहार का सम्मान है। ऐसा किसी धन्यभागी के जीवन में बन जाए तब उसके लिए यह आदेश सार्थक हो जाएगा। क्या? समाधिम सर्वदा कुर्यात। नहीं तो उसके सिर पर से क्या बोलते हैं, बाउंसर। इट विल बी फुल टास्क फॉर हिम। क्योंकि हो सकता है इस वाक्य पर भी ध्यान न जाए उसका। समाधिम सर्वदा कुर्यात। बोले महाराज सर्वदा कैसे करें, कितनी देर तक आंख बंद करेंगे? बोले नहीं, दोनों करना है। हृदये वा अथवा बहिः। तो हमने जो आरंभ किया था विषय का एक बार फिर ध्यान में ले लें। क्या विषय का आरंभ किया था वो तो आपके ध्यान में, क्या बोलूं, है कि नहीं? हमने कहा था, कोई बोल दे तो, ने कहा था ध्यान ज्ञान के बिना भी होता है और ज्ञान के बाद भी होता है। आरंभ यहां से किया था, ठीक है? ये आपकी क्या बताऊं, मैं परीक्षा तो नहीं ले रहा हूं, मेरी आशा अपेक्षा हो जाती है कि मैं बोलूं और ऐसे ही बोलूं तो वो ठीक नहीं है। आपको धीरे धीरे वो क्या बोले, साथ चलने की सामर्थ्य जुटानी पड़ेगी। अब देखो कापी पलटने से तो होगा नहीं, यहां होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। पी जाए आदमी और धारण कर ले, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो बोले कि ध्यान के बिना, माने ज्ञान के बिना जो ध्यान है और ज्ञान के बाद जो ध्यान है, दोनों का फल अलग अलग है। इसको समझ लो। ध्यान का विषय चल रहा है। भगवान ने 12वें अध्याय के
तो 12वें श्लोक में मेरे ख्याल से ये बात कही है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, यही है ना, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशेष्यते। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान जो है अभ्यास से श्रेष्ठ है। क्या मतलब कि ज्ञान के बिना जो अभ्यास हो रहा था, ध्यान हो रहा था, उससे बेहतर है, उससे श्रेष्ठ है क्या? ज्ञान। लेकिन केवल बौद्धिक निश्चय रह जाए और वो अपने व्यक्तित्व से एक रूप न हो जाए, है ना, कोने में एक निश्चय पड़ा रहे, आपके साथ उसकी एक रूपता न होए, तो फिर उसका लाभ पूरा नहीं होता। इसलिए बोले ज्ञानात ध्यानम विशेष्यते। देखो क्या बोलते हैं प्रभु, अभ्यासात ज्ञानम, लेकिन ज्ञानात ध्यानम, ये तो ज्ञान बीच में रखा भगवान ने। ज्ञान के पहले जो ध्यान है उसका नाम रखा अभ्यास, और ज्ञान के बाद में जो ध्यान है उसको कहा ध्यान। तो दो तरह के ध्यान गीता जी में हो गए, ज्ञान पूर्वक ध्यान, ज्ञान के बिना ध्यान। बोले महाराज ज्ञान के बिना ध्यान अगर करा जाए तो सीधे बैठ करके संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, इस तरह से हमें करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, षट चक्र का ध्यान करना पड़ेगा। तो वो सब ध्यान का फल क्या है? भगवान वो नहीं बोलते। भगवान बोलते हैं मेरे ख्याल से 13वें 14वें श्लोक में होगा ये, 6ठे अध्याय के, जहाँ भगवान बोलते हैं उपविश्य आसने युंज्यात। कौन सा है? 13वां है, उपविश्य आसने, ये दूसरी लाइन है, 12वां गुड। उपविश्य आसने युंजात योगम आत्म विशुद्ध है। देखो कितना सुंदर साफ फल बताया। बैठ के ध्यान करे साधक, उससे क्या होगा? आत्म विशुद्ध है, उसके आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा जो शुद्ध है वो तो क्या शुद्ध होगी? तो अंतःकरण शुद्ध होगा, उसमें शांति का आविर्भाव होगा, उसमें एकाग्रता बढ़ेगी। तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था आरंभ में कि ध्यान किसी भी तरह से मनुष्य के लिए वरदान है, लाभकारी है। यही बात शुरू में कही थी, है ना। तो बोले मैं जान लूंगा तभी ध्यान करूंगा। अब ये सब बात टालने वाली है, अपने को धोखा देने वाली बात है। आप शुरू करो, आप बैठना शुरू करो, देखो उसका लाभ। ऐसा लाभ है महाराज मैं क्या बताऊं। प्रभु की इतनी कृपा है, संतों का आशीर्वाद रहा, तो वो तो घर पे ही शुरू करवा दिया संत ने। बोले शुरू करो, कल से शुरू करो। मैंने शुरू, उसका लाभ है, मैं बोल सकता हूं, इतना लाभ है जो आप सोच नहीं सकते। क्या बोलते हैं, देखो एक आदमी शाम तक व्यवहार करते करते तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है। इसको समझ लेते हैं। चलो, जब थक जाता है तो प्रायः उसका मन एक बिंदु पर पहुंचता है जहां झुंझलाहट की संभावना
क्या ज़्यादा रहती है, इरिटेबल होता है। सुबह उतना नहीं। अगर सुबह कोई जोर जोर से बोलने लग जाए तो लोग बोलते हैं क्या सुबह सुबह शुरू हो गए भाई, चुप रहो। इसका मतलब है सुबह प्रायः लोगों का मन शांत होता है, लेकिन शाम तक महाराज वो फिर झुंझलाहट की स्थिति में आ जाते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, इरिटेबल मूड होता है। अब अगर एक बार सच में इरिटेबल हो जाए कोई, झुंझलाहट की मनोभूमि पर पहुंच जाए,